पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़हराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर खुद इस गैर मामूली मुलाकात की तफसीलात सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान की किसी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल का इम्कान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर रहम न करने का अहद। हम सेहूनियों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्द सेहूनी वजूद से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक पैगाम। ईरानी रुकने पार्लियामेंट अब्बास मक्तदाई ने कहा कि ईरान ने अभी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की। इसराइल के खिलाफ रद्द अमल में मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास इसराइली हमलों के जवाब में हैरान कुन वसाइल मौजूद हैं। अमरीका में इसराइली सफ़ीर का ईरान के खिलाफ चौंका देने वाली कार्रवाइयाँ शुरू करने का इंदिया। इसराइली सफीर ने कहा कि ईरान के लिए हमारे पास सरप्राइज मौजूद है। अब जो हमला होगा उसके मुकाबले में हिजबुल्लाह पर पेजेस हमला बहुत सादा लगेगा। ईरान के हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी इसराइली और ईरानी हमलों की जद में आया। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार। इंटरसेप्टर्स ना मिले तो इसराइली दिफाई निज़ाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। इसराइल के मशरक़ी तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और रहायशी अपार्टमेंट्स पर हमले। दारुल हुकूमत में ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि अस्फहान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया। हमलों में ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाते हुए 70 से ज़ायद मिसाइल बैटरियों को तबाह किया। इसराइल हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शोहदा में 70 से ज़ायद बच्चे, ख़वातीन शामिल। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान मुसलसल टेलीफोनिक राब्ते। इसराइली मीडिया के मुताबिक बातचीत वाइट हाउस में कौमी सलामती मुशीरों के अहम इजलास से पहले की गई। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को क्या यकीन दहानी कराई, वाज़ेह न हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल चाहता है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका उसका साथ दे या उसके लिए ईरान से जंग लड़े। उधर नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से रोज़ाना ट्रंप से बात होती है। सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। वो बहुत आसान हदफ हैं। अभी खामनाई को मारने नहीं जा रहे। अमरीकी शहरियों या फौजियों पर हमलों से खबरदार करते हैं। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर अब हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के पास काफ़ी मिक़दार में अच्छे लड़ाका तैयारे और गैर दिफाई साजो सामान था। इसका मवाजना अमरीकी साख्ता और तैयार करदा जंगी सामान से नहीं किया जा सकता। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में सदर ट्रंप की शिरकत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए गए। ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीकी किरदार बढ़ाने पर गौर। अमरीकी फ़ौज मशरिक़ वस्ता में लड़ाका तैयारे तैनात करने लगी। F-22, F-16 और F-35 शामिल। अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफर ना करें। अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट फोर्स कायम करती है। अमरीकी शहरी जरूरी सफर के लिए भी सफारत अखाने से राब्ता करें। हमारी अव्वलीन तरजीह दुनिया भर में मौजूद अमरीकियों की हिफाजत है। दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैरिफ ब्रूस की ब्रीफिंग। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली खुसूसी परवाज़ अशकाबाद से 107 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए तुर्कमेनिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। मुसाफिरों ने हुकूमत और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बरवक्त इक़दाम को सराहा। ईरान और यूएई के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ईरान से यकजहती का इजहार। कहा यूएई खत्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम बहाल करने के लिए मुतल्लिका फरीकैन से मुसलसल मुशावरत जारी रखे हुए हैं। यूएई का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा, इसराइल ईरान जंग बंद करवाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं।
अमेरिका का जंग में कूदने का खतरा। ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अमेरिकी हमलों खुसूसन फर्दों पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमेरिकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आपनाए हॉर्मोज में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हौसी बहराए अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी अखबार का दावा। ईरान पर इसराइली हमलों में 585 ईरानी लुकमाया चल बने। इंसानी हकूक की तंजीम का दावा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक मरने वालों में 239 आम शहरी और 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। ईरानी हुकूमत की रिपोर्ट में 224 शहीद और 1200 से ज़ायद जख्मियों की तस्दीक की गई है। हमने जंग मुसल्लत नहीं की, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना पूरी दुनिया में नहीं देखा। भारत ने सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने की कोशिश की। सबने मिलकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जो काबिल सताइश है। अमन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मुस्तकिल जंग की नहीं, अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। हमें खारजा पॉलिसी में तेज़ी लानी होगी। शेरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि क्लाइमेट बजट आधा करके 3.1 अरब कर दिया गया जो तंग नजरी है। कर्जों ने हमारी मईशत को मुतासर कर रखा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा मुकम्मल, वतन वापस। सफारती वफ़द ने अमरीका, बरतानिया, यूरोप में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। भारतीय जाहिलियत और यकतरफा इक़दामात से दुनिया को आगाह किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान वापस रवाना। हसन नवाज और डॉक्टर अदनान भी हमरा हैं। लीगी कारकुनान कायद को अलविदा करने के लिए एवन फील्ड हाउस के बाहर मौजूद रहे। 14 जजेस छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया? 1 यूनिट की तहलील पर भी नई हाई कोर्ट्स तश्कील हुई। यहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा 1976 में सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स को अलग किया गया। यहाँ भी जजेस को दोनों हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करते गुज़श्ता सीनियरिटी को बरकरार रखा गया। जहाँ सदर मुमलिकत को मयार तय करने का आइन में लिख दिया जाए वहाँ इख्तियार होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल समाअत कल तक के लिए मुलतवी। जैकबाबाद के करीब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रैक में धमाका। पटरी में 6 फीट का हिस्सा टूटकर अलग हो गया। धमाके वाली जगह पर 3 फीट गड्ढा पड़ गया। ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन पंजाब से कोयटा जा रही थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस दफ्तर खारजा हुकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कानूनी राय मांग ली। आफिया सिद्दीकी केस में अमेरिका में हुकूमत की मुआवनत के लिए वक्त दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 25 जून तक मुलतवी।